हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहिदीन और आज हम बात करने वाले हैं क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि क्या क्या क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि एग्जाम के अंदर आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे। तो देखते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। वैसे हमने क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स पूरी कंप्लीट कर ली है। अगर आपको वन बाय वन लेक्चर्स को देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप हर एक लेक्चर को डिटेल में पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी एंड देयर सिग्निफिकेंस इन थर्मोडायनेमिक्स। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज क्या होती है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। इसको हमने लेक्चर्स में काफी अच्छे से डिस्कस किया है, प्रॉपर नोट्स बना के हमने इसको डिस्कस किया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दूसरा हमारे पास में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने अपने लेक्चर्स के अंदर केमिकल पोटेंशियल को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर दोनों के इफेक्ट को हमने देखा था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोनों ही, कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और इफेक्ट ऑफ प्रेशर केमिकल पोटेंशियल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है इनका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड है, क्योंकि जो पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी होती है उसी को क्या कहा जाता है, केमिकल पोटेंशियल कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा, गिव डिफरेंट स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड आल्सो गिव लिमिटेशंस। हमने इस पे भी काफी डिटेल में डिस्कस किया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इन सभी की लिमिटेशंस को हमने डिस्कस करा है। ठीक है, तो आप लेक्चर्स में जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इन सब की लिमिटेशंस भी आप देख सकते हैं और अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट सवाल है, चौथा सवाल यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द केमिकल पोटेंशियल, गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल पोटेंशियल, एक्सप्लेन हाउ म्यू इज रिलेटेड टू टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब सिंपल सा है कि केमिकल पोटेंशियल के बारे में सवाल है कि केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस क्या होता है, और उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट, मतलब टेम्परेचर से क्या रिलेशन है, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि टेम्परेचर से का क्या इफेक्ट पड़ता है केमिकल पोटेंशियल के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो केमिकल पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, क्या होता है, उस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एमएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विद सुटेबल एग्जांपल। यही सिंपल सा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड सवाल है कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ को हमको क्या बताना है, इसका स्टेटमेंट देना है, इनको डिफाइन करना है और उसका एग्जांपल देना है। ठीक है, दैट इज वेरी इजी क्वेश्चंस। उसके अलावा सवाल है, डिस्कस द टर्म पार्शियल मोलर वॉल्यूम, गिव इट सिग्निफिकेंस। हमने सारी की सारी जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है, चाहे वो पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी हो, एंट्रोपी हो, एंथैल्पी हो, या पार्शियल मोलर वॉल्यूम हो, पार्शियल मोलर गिब्स फ्री एनर्जी हो, उन सभी को डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे पार्शियल मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड सवाल है और उसका सिग्निफिकेंस पूछा है। हमने सिग्निफिकेंस को भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, पार्शियल मोलर प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी को भी डिस्कस किया है, तो वही से रिलेटेड सवाल है, तो काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। उसके अलावा यहाँ पे सवाल पूछा गया है, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन केमिकल पोटेंशियल। मैंने आपको कहा था कि दो इफेक्ट है, एक है टेम्परेचर का इफेक्ट केमिकल पोटेंशियल के ऊपर, और दूसरा है प्रेशर का इफेक्ट केमिकल पोटेंशियल के ऊपर। दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एक्सप्लेन हाउ विल यू डिटरमाइन पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी, गिव सिग्निफिकेंस ऑफ पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। ये सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। यहाँ पे लिखा है पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। जैसा कि हमने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया था कि जो पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी होती है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है केमिकल पोटेंशियल। यानी कि ये केमिकल पोटेंशियल से रिलेटेड सवाल है। ये पूछ रहा है केमिकल पोटेंशियल क्या होता है, केमिकल पोटेंशियल का सिग्निफिकेंस क्या होता है, उससे रिलेटेड सवाल है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स है उसके अंदर अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको अगर बताऊं तो उसमें लॉज ऑफ जो थर्मोडायनेमिक्स है उसकी जो लिमिटेशंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल है वो है केमिकल पोटेंशियल, और केमिकल पोटेंशियल के टेम्परेचर और प्रेशर पे, प्रेशर की वजह से जो केमिकल पोटेंशियल पे जो इफेक्ट पड़ते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कुछ
क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है पूरी प्लेलिस्ट का, तो आप वहां पे जाकर के अच्छे से 1 by 1 हर एक लेक्चर को देख करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।